22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम का पर्यटन केंद्र आम दिनों की तरह पर्यटकों की चहल पहल से भरा था। तभी अचानक जमीन कांप उठी। एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार धमाकों ने घाटी की शांति को चीर दिया। धुएं का गुबार आसमान छूने लगा। कांच के टुकड़ों और मलबे के बीच से चीखें सुनाई दी। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए। इनमें वे सैलानी भी शामिल थे जो अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। घटना की खबर मिलते ही पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। उसी रात दिल्ली में हलचल तेज हुई। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट समिति की आपात बैठक बुलाई। सुरक्षा सलाहकारों ने नक्शों पर लाल घेरे बनाए। कमरे में भारी तनाव था। बातचीत के पुराने रास्ते बंद हो चुके थे। मेज पर रखे दस्तावेजों के बीच एक ही विकल्प पर सहमति बनी। कूटनीतिक चर्चा नहीं, अब सीधे प्रहार होगा। यह निर्णय लिया गया कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सेना को तैयारी का आदेश मिल गया। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह नाम उन महिलाओं के प्रति एक मौन और कठोर संकल्प था जिन्होंने पहलगाम के उस हमले में अपने सुहाग खो दिए थे। रक्षा मुख्यालय में फाइलों के ढेर लगे थे। खुफिया एजेंसियों ने पीओके में सक्रिय आतंकी ठिकानों की एक विस्तृत सूची मेज पर रखी। सैटेलाइट तस्वीरों में शिविरों की भौगोलिक स्थिति को पिन पॉइंट किया गया। हर एक ठिकाने की सटीक दूरी, सुरक्षा घेरा और वहां मौजूद संदिग्धों की हलचल का विश्लेषण किया गया। रणनीतिकारों ने नक्शों पर घेरे खींचे। वे घंटों तक सर्जिकल स्ट्राइक के हर संभावित परिणाम पर बहस करते रहे। रडार सिग्नेचर को कैसे चकमा देना है, किस ऊंचाई से हमला करना है और हमले के बाद वापसी का रास्ता क्या होगा, इन सभी बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया। योजना पूरी तरह तैयार थी। फाइलों को सील कर दिया गया। अब इंतजार था बस उस सही पल का जब रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना अपने पंख फैला सके। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा थी। 6 मई 2025 की रात भारतीय वायुसेना के बेस पर सन्नाटा था। राफेल विमानों के इंजन धीरे धीरे गरजने लगे। रनवे की बत्तियां बुझी हुई थीं। एक के बाद एक विमानों ने अंधेरे आसमान में उड़ान भरी। कॉकपिट के भीतर नीली स्क्रीन पर डेटा तेजी से चमक रहा था। जैसे ही विमान सीमा के करीब पहुंचे, पायलटों ने अपने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को सक्रिय कर दिया। दुश्मन की सीमा पर तैनात चीनी एयर डिफेंस प्रणाली को एक जोरदार झटका लगा। रडार स्क्रीन पर जो सिग्नल पहले साफ दिख रहे थे, अब वे अचानक शोर और सफेद तरंगों में बदलने लगे। दुश्मन के ऑपरेटरों के सामने लगे कंसोल पूरी तरह जाम हो गए। वे अपनी स्क्रीन पर कुछ नहीं देख पा रहे थे। आसमान में सन्नाटा था, लेकिन यह सामान्य नहीं था। यह एक अदृश्य घेरा था जिसे भारतीय तकनीक ने तैयार किया था। विमान रडार की नजरों से ओझल होकर आगे बढ़ रहे थे। जमीन पर बैठे दुश्मन को पता भी नहीं चला कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। कॉकपिट में पायलटों की सांसें तेज थीं। हर सेकंड मायने रखता था। तनाव का पारा चरम पर था। वे अब दुश्मन की रडार रेंज के भीतर आ चुके थे, लेकिन दुश्मन की मशीनें पूरी तरह बेअसर हो चुकी थीं। सस्पेंस गहराता जा रहा था। पायलटों ने बटन दबाया। राफेल के पंखों के नीचे से स्काल्प मिसाइलें तेजी से अलग हुईं और अंधेरे में आग की लकीरें छोड़ती हुई नीचे की ओर झपटी। एक साथ 9 निशाने साधे गए। 25 मिनट का समय शुरू हो चुका था। मिसाइलें रडार की पहुंच से बाहर रहते हुए पहाड़ों के बीच से होती हुई सीधे जैश और लश्कर के प्रशिक्षण केंद्रों पर जा गिरीं। एक के बाद एक भीषण धमाके हुए। जमीन कांप उठी। प्रशिक्षण शिविरों की कंक्रीट की इमारतें पल भर में मलबे में तब्दील हो गईं। आग के गोले आसमान को छूने लगे। हैमर बमों ने बचे खुचे ठिकानों को राख कर दिया। दुश्मन के ऑपरेटर अपनी बेकार हो चुकी मशीनों को देखते रह गए। धमाकों की गूंज इतनी जोरदार थी कि पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। भारतीय विमानों ने अपना काम पूरा किया और बिना किसी खरोंच के वापस मुड़ गए।
25 मिनट का वह प्रहार दुश्मन की सैन्य क्षमताओं के लिए अंत था। जब धुआं छंटा तो वहां सिर्फ राख और मलबे का ढेर बचा था। कोई भी भवन अपनी जगह पर साबुत नहीं था। दुश्मन की पूरी कमान व्यवस्था बिखर चुकी थी। भारतीय वायुसेना की यह सटीक स्ट्राइक एक सफल सैन्य इतिहास बन चुकी थी। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उनके अड्डे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। अगली सुबह दुनिया ने देखा कि आतंकी ढांचे मलबे में बदल चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तान के आतंकी संरक्षण के सबूतों की फाइलें मेजों पर पटक दी। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने कोई नरमी नहीं दिखाई। एक एक करके व्यापारिक समझौते रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान के बंदरगाहों पर माल की आवाजाही रुक गई। उनकी मुद्रा का मूल्य गिरता चला गया और बाजार वीरान हो गए। यह सिर्फ एक सैन्य प्रहार नहीं था, बल्कि एक पूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी थी। एक साल बाद ऑपरेशन सिंदूर की गूंज आज भी भारतीय सुरक्षा नीति के गलियारों में सुनाई देती है। फाइलों और दस्तावेजों में यह ऑपरेशन एक नए अध्याय की तरह दर्ज है। प्रधानमंत्री की मेज पर आज भी उन फैसलों की गूंज है जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। भारतीय वायुसेना का संदेश अब हर सीमावर्ती चौक पर अंकित है कि भारत न कुछ भूलता है और न ही किसी को माफ करता है। यह ऑपरेशन तकनीक, कूटनीति और अटूट राजनीतिक इच्छा शक्ति का वह मेल है जिसने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए नए मानक तय कर दिए हैं। दुश्मन के लिए यह एक चेतावनी है कि अब भारत की प्रतिक्रिया का दायरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है।